Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is component bar chart or subdivided bar chart or cluster bar chart. These are the different names of the subdivided bar chart. Subdivided bar chart is based on the rectangles which are subdivided into different items. For example, here we are three families, family A, family B and family C. Three families are given and we have to construct the bars for the three families, but bars are further divided into different parts according to the items of expenditures. So for this type of question, it is written suitable diagram, and suitable diagram for such kind of data is component bar chart or subdivided bar chart. Bar charts. So we will open an SPSS file and then enter the data, but data is not entered in the form in which it is present in the question. जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्कुल इस तरह से हमने एंटर नहीं करना। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो हमें कॉलम्स दिए हुए हैं, टोटल कितने कॉलम्स दिए हुए हैं? 1, 2, 3 and 4. But actually we don't need to construct these 4 columns in the SPSS file. In SPSS file, we have to construct actually in the subdivided bar chart 3 rectangles. इस ग्राफ में 3 रेक्टेंगल्स हमने बनाने हैं, 3 बार्स बनाने हैं. अब जब 3 बार्स बनाने हैं तो पहला बार किसको शो करेगा? फैमिली ए को, दूसरा फैमिली बी को, तीसरा फैमिली सी को. तो इन पे बेस करते हुए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं बार्स, लेकिन जब इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमें एक सिंगल वेरिएबल लेना है. वो वेरिएबल क्या लेंगे हम? वो वेरिएबल लेंगे फैमिली, जिसके लिए एक फैमिली होगी, फैमिली ए, फिर बी और फिर सी. ये जो फैमिली वेरिएबल होगा ये नॉमिनल टाइप का होगा और उसके अंदर जो हम वैल्यूज डिफाइन करेंगे वो हमने 3 वैल्यूज डिफाइन करनी है. कौन कौन सी 3 वैल्यूज? ए, बी और सी. इन 3 वैल्यूज के पैरेलल फिर हमने बाकी डेटा एंटर करना है. चलिए जी, हम एक SPSS फाइल ओपन करते हैं और उसमें वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं. लेट अस क्लियर दिस स्क्रीन फर्स्ट and then open an SPSS file. This is our SPSS file. First, we define the variable in the variable view. First variable must be the family. Okay. Type of family is numeric because we are not going to enter the names of the families, but it is of integer type. Label is families. And then values. First value for family 1. आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि हमने x एक्सिस पे एक वेरिएबल लेना होता है और वो वेरिएबल जो है वो हम किस टाइप का लेंगे? नॉमिनल टाइप का. तो तीनों फैमिलीज ए बी सी उसी वेरिएबल के अंदर डिफाइन होनी है. तो हमने ये यहाँ पर डिफाइन कर दी फैमिली ए, सॉरी, इसके बाद हमने इसको ऐड करना है, ऐड, then 2 representing the family B, F should be capital, family B, add, and then
3 for family C. Add. And the measure for this variable is nominal. ठीक है जी, नॉमिनल रखेंगे हम। अब फैमिली ए, बी और सी में कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई मिडिल क्लास, कोई अपर क्लास नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम इसको नॉमिनल की जगह क्या ले लेते, ऑर्डिनल ले लेते। अब ये ऐसा कुछ इसमें कैटेगरीज नहीं है जिसमें ऑर्डर का कोई कंसिडरेशन हो, तो हमने इसमें ऑर्डर नहीं लेना। अब यहाँ पर हम जितनी आइटम्स हैं हमारे पास उन सबको, यानी एक बार को जितनी आइटम्स में डिवाइड करना है उतने ही हमने यहाँ पर डिफाइन कर देनी है। पहला फूड, जरा स्टेटमेंट में देखाते हैं कि और क्या क्या आइटम्स हैं इसमें। फूड के अलावा इसमें है क्लोथिंग, रिक्रिएशन, एजुकेशन। क्लोथिंग, recreation, and then education, and then rent and miscellaneous. Rent and miscellaneous. I'm writing here abbreviation miscellaneous. All are of numeric type and the measure is scale. सबकी मेजरमेंट स्केल में है क्योंकि कुछ ना कुछ रुपीस में उसके एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट स्केल जो है वो स्केल होगा। ठीक है जी, एक ही नॉमिनल है हमारे पास, वो फैमिलीज हैं। वेरिएबल डिफाइन हो गए, अब हम इसमें डेटा एंटर करेंगे। फैमिली ए, जाहिर है कि हमने ए को 1 कह दिया हुआ है, बी को 2 कह दिया हुआ है और सी को हमने 3 कह दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने फूड की आइटम्स एंटर करनी है। ठीक है, फूड की आइटम्स जब हम इसमें एंटर करेंगे तो आप देख लें 43, 87, 120, 43, 87, 120। क्लोथिंग के आइटम्स देखते हैं हम। अब सभी डेसिमल में नहीं है तो हमें इससे डेसिमल को 0 कर लेना है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, 18, 17, 25। मैं ये सारा डेटा एंटर करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। After entering the data, now the next step is to construct the graph, stacked or clustered or subdivided bar chart. Click on the graph, then chart builder, and now select bar. There are 3 bar charts, including simple, second one is multiple, third one is subdivided bar chart. Our aim is to construct this one. So double click this graph here, double click किया इसको, ये ऊपर चला गया। अब आपने एक्स एक्सिस पे नॉमिनल वेरिएबल लेकर आना है और एक ही नॉमिनल वेरिएबल है फैमिलीज। जो ही हम इसमें फैमिलीज लेकर आए, आपने देखा यहाँ फैमिली ए, फैमिली बी और फैमिली सी आ गया। और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही थी कि हमने फैमिली वाइज बार्स को सब डिवाइड करना है। अब हमने फैमिलीज वाइज सब डिवाइड कर दिया बार्स को। Now we select all these variables at the same time और इनको ड्रैग करके आपने यहाँ काउंट में ले आना है। ठीक है, ऐसे काउंट में लाके एंड देन ओके। ठीक, अब आप देखें कि आपके बार सारे सब डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमने इन सब डिवाइडेड बार चार्ट्स को ओके कर देना है। अब we selected all these variables and drag them in the y-axis. सब वेरिएबल्स को सेलेक्ट करके y-axis में ले आए एंड देन ओके। ओके करने पे आप देखिए कि आपके सामने जो वेरिएबल जो अब आपके सामने जो ग्राफ आ रहा है
दिस इज द ग्राफ, फैमिली ए, फैमिली बी एंड फैमिली सी। अब आप देखिए जो हाइट है, ओवरऑल हाइट, वो फैमिली ए की सबसे कम है। फैमिली बी की अगर रीड करें तो 150 से ऊपर आ रही है और इसकी 200, यानी टोटल एक्सपेंसेस इसके 200 हो रहे हैं ऑल इन ऑल। फैमिली बी मीडियोकर है, इसके एक्सपेंसेस कम हैं और ये लो कैटेगरी की बिलोंगिंग फैमिली है जिसके एक्सपेंसेस 100 से बिलो हैं, ऑलमोस्ट 80-85 इस तरह से। तो अब हर एक को फर्दर सब डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू द आइटम्स किया है। तो पहला आइटम देखें, फूड। फूड पे हर एक ने जो है वो ब्लू कलर जो है वो शो कर रहा है, तो ज़्यादा ही खर्च किया है। फैमिलीज आपका यहाँ लिखा हुआ आ गया है। अगर हमने इसको एडिट करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज डबल क्लिक द ग्राफ। ठीक है जी, डबल क्लिक करेंगे इसको, ग्राफ को। चार्ट एडिटर ओपन हो गया। अब जब चार्ट एडिटर ओपन हुआ तो अब आप देखिए कि चार्ट एडिटर में हमने जिस चीज़ को चेंज करना है वो यहाँ पर दिस इज चार्ट एडिटर। ठीक है, चार्ट एडिटर को मैं थोड़ा सा इधर ले आती हूँ। दिस इज द चार्ट एडिटर। ये देखिए, स्केल टू 100%। अभी सबका 100% नहीं है। इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये परसेंटेज सब डिवाइडेड बार चार्ट बन जाएगा। परसेंटेज बार चार्ट भी कह सकते हैं, सब परसेंटेज में। अब सबकी हाइट सेम हो गई है। अब कलर का जो एरिया है वो ये शो कर रहा है कि किस फैमिली ने ज़्यादा एक्सपेंसेस किए हैं। तो ब्लू कलर का एरिया इन तीनों में से जो आपका फैमिली सी है इसका लार्जेस्ट है। फैमिली सी जो है वो मैक्सिमम फूड पर एक्सपेंसेस कर रही है और ये जो है फूड पे मिनिमम एक्सपेंसेस हो रहे हैं इनके। तो इस ब्लू एरिया से आपको पता चल जाएगा कि जिसका लार्जेस्ट है वो फूड पे ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहा है। अच्छा, हम इसको अगर इसमें नहीं बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से क्लिक कर देंगे तो दोबारा से आपका सब डिवाइडेड स्टैट बार चार्ट है। देखिए उस तरह का किया तो आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। सबकी जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर आप देखें कि वो परसेंटेज में शो हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि हम इसके ग्रिड भी बना सकते हैं और ग्रिड को हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्रिड भी बन सकती हैं और ग्रिड्स हाइड भी हो सकती हैं। अच्छा, ये आपका फुट नोट आ जाता है। ठीक है, और ये कोई टेक्स्ट बॉक्स आपने एंटर करना है वो कर सकते हैं। अगर हम इन सब बार्स को इनके वैल्यूज़ को शो कराना चाहें तो हम इन बार्स को इस पे शो डेटा लेबल्स, कि हमने पहले भी देखा था, शो डेटा लेबल्स जो है वो जब हम क्लिक करेंगे तो हर एक बार की जो वैल्यूज़ हैं वो इसके साथ ही शो हो जाएंगी। देखिए हमने इस पर क्लिक करना है अब, और क्लिक करके तो ये क्लिक किया। अब देखिए हर एक की वैल्यू जो है वो उसके ऊपर लिखी हुई आ रही है कि शेडेड एरिया कितना है, उसकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो कितनी है। ठीक है, अगर हमने इसमें से कोई फैमिली एक्सक्लूड करनी है तो हम यहाँ से कोई फैमिली को एक्सक्लूड भी, अब देखो तीनों दिए में ए बी सी, अगर हम इसमें से बी को फॉर एग्जांपल निकालना है तो यहाँ से बी को क्रॉस कर देंगे तो बी निकल जाएगी फैमिली। ठीक है, और इसको अप्लाई कर दें तो बी एक्सक्लूड हो गई है। सिर्फ ए और सी का कंपैरिजन है। अगर हमने इसको इंक्लूड करना है तो दोबारा से इसको रख के तो एरो से क्लिक कर देंगे तो ऊपर चलेगी, और अप्लाई किया तो तीनों बार्स दोबारा से कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ से आप इसमें बार्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा अब चार्ट साइज कितना है, नॉर्मली चार्ट साइज जो है वो इतने विड्थ और हाइट का होता है। एस्पेक्ट रेशो जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले लेबल्स, आपने लेबल्स प्रिंट कराने हैं, उस पर डिस्प्ले कराने हैं कि नहीं कराने हैं। ये लेबल्स जो, अगर हम इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं, डिस्प्ले लेबल्स को अप्लाई करें, अब देखें अब लेबल्स जो हैं वो साइड से आपके निकल गए। अब लेबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये हाइड हो जाएंगी अगर हमने ये डिस्प्ले लेबल्स को ऑफ कर दिया। हम इनको देखना चाह रहे हैं तो इसलिए इसको डिस्प्ले लेबल्स बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक ही होता है, तो इसको हमें क्लिक ही रहने देना है। अच्छा, उसके बाद है डिस्प्ले टेक्स्ट आउटसाइड। आउटसाइड की जगह इनसाइड भी आ सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे, यही वैल्यूज़ देखें कि ये अप्लाई होने के बाद डिस्प्ले टेक्स्ट थ्रू
डिस्प्ले टेक्स्ट, पहले हम इसको क्लिक कर देंगे। अब देखें अप्लाई करते हैं तो ये उसके ऊपर डिस्प्ले आ गया, टेक्स्ट के निशान भी नज़र आ रहे हैं। अगर हमने इसको इनसाइड किया है तो ये डिस्प्ले टेक्स्ट जो है वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। सिर्फ आपको इस वक्त इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये इसका साइज़ बहुत छोटा हुआ है। अब ये देखिए मैं बड़ा करती हूँ इसके साइज़ को। ये जो टेक्स्ट के जो स्टाइल है वो इनर साइड पर है, सब टेक्स्ट इन साइड पर है। ठीक है, अब हम थ्रू करेंगे तो ऊपर से आधा ऊपर बाहर होगा, अंदर अंदर होगा। जब आउटसाइड करेंगे तो सिर्फ बाहर बाहर रह जाएंगे, ऐसे इस साइड पर ऐसे। ठीक है, तो ये सिर्फ आप अपने इसमें माइनर टेक्स्ट और मेजर टेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट जो है वो सेटिंग्स में रहेंगे। चार्ट एडिटर, स्केल है, लेबल्स है, वेरिएबल्स कौन से लेने हैं, टेक्स्ट लेआउट क्या है। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लेना है, टॉप टू डाउन लेना है, बॉटम, यानी ये जो आपका यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है ये किस तरह से आपने डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अगर हम इसका वेरिएबल का स्टाइल चेंज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, जिसको आप सिलेक्ट करोगे वो आपका ब्लू कलर का, वाई में से हमने किसी को निकालना है तो वह वेरिएबल में से भी निकाल सकते हैं। इन बार्स को हॉरिजॉन्टली भी शो कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टली बार्स आपके शो हो जाएंगे। ठीक है, ए बी आपकी ये इसकी वैल्यूज़ जो है वो रीडेबिलिटी जो है वो इसी तरह से रहेगी, हमने की शो करनी है या हमने की शो नहीं करनी। तो ये आपकी कीज़ को डिस्प्ले करने के लिए, जब की नहीं शो करनी तो बार्स की हाइट्स बढ़ जाएंगी, और अगर हमने की शो करनी है तो उसकी स्पेस बनाएगा और की को यहाँ पर ये शो कर रहा है। ये आपकी जो है ये की है, इसको की कहते हैं, और ये की जो है आपकी आएगी भी इस पे ही कि आपने इसको डिस्प्ले कराना है कि नहीं। ये की को डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास एक आइकन है। ठीक है जी, टेक्स्ट एंटर कराना है, फुट नोट के लिए है, टाइटल एंटर कराना है, टाइटल को एडिट करना है, ये सारी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। अगर बार्स में हमें किसी की कलर नहीं पसंद आ रहा, हम की में जाके उस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फूड, ब्लू कलर नहीं चाहिए हमें फूड में। अब ये ब्लू कलर की बार जो स्क्वायर है ये सिलेक्ट हो गया, और आप देखें कि हर फैमिली में ए बी सी तीनों में ही ब्लू कलर के अराउंड जो है वो आपके बार्स के अराउंड येलो लाइन है, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। अब आपके पास ये जो विंडो खुली हुई है टॉप राइट साइड पर, इसमें फिल आया हुआ है। ठीक है, अब फिल के लिए हम इसमें कलर को चूज करें तो वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसमें इसका मूव कलर कर देते हैं, तो अप्लाई करेंगे तो सब ब्लू कलर मूव कलर से रिप्लेस हो गया, और की में भी वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके कलर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपकी जो फूड की और ये क्लोथिंग की बाय डिफ़ॉल्ट जिस सीक्वेंस में दिए हुए थे उसी सीक्वेंस में इनका ऑर्डर शो हो रहा है। अगर आप इनको असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग में शो करना चाह रहे हो तो आप इसको यहाँ से अप्लाई करोगे। अब आप देखें कि हाईएस्ट वाला जो एरिया है वो सबसे नीचे आ गया है, और अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि फूड सबसे ऊपर चला जाए, तो आप फूड को सबसे ऊपर लेके आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करते हुए, ठीक है, अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हो। फूड के बाद किसको रखना है आपने, फॉर एग्जांपल आपने रिक्रिएशन को रखना है तो आप इसको भी ऊपर खींच के ले जाओ, बाकी नीचे आ लेंगे। अब इसको अप्लाई कर दो, अब देखें आपका सीक्वेंस जो है वो अपनी मर्जी से हो गया है। ठीक है, तो इसके रेड और ऑरेंज बहुत क्लोज क्लोज आ रहे हैं, तो रेड कलर आपने फॉरन फूड के बाद लेके जाना है, तो क्लोथिंग को भी ऊपर ले जाए तो क्लोथिंग ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम यहीं पे लेके जाना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कैटेगरीज को कस्टम कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, और कलर्स चेंज हो सकते हैं, चार्ट का साइज चेंज हो सकता है। बार्स के ऑप्शंस क्या हैं, बार्स की थिकनेस है। बार अगर आप थिन करना चाहते हो, ये देखें बार्स जो इस तरफ बनी हुई हैं बार्स वो बहुत ही थिन बनी हुई हैं। ठीक है, और इधर बार्स जो हैं वो बहुत थिक बनी हुई हैं। एक्चुअली बार चार्ट्स जो है उनके बार्स के बिटवीन स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन बार्स के दरमियान में स्पेस ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि ये स्पेस ही तो बताती है कि ये बार्स हैं। अगर ये बार्स आपस में जुड़ जाएंगी तो वो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, वो बार चार्ट नहीं रहेगा। इसलिए हम इनकी थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा हाई करनी नहीं चाहिए। अगर हम इसको ड्रैग करके इस साइड ले आए तो हमारी बार्स की विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। जैसे अगर देखें हम इसको ड्रैग करते हैं
इसको सेलेक्ट करके या यहाँ से ऐसे क्लिक करते हुए हम इस साइड पे ले आएंगे, ड्रैग करके ले आए जिस तरह मैं ड्रैग करके ला रही हूँ। अच्छा ठीक, चलो 50% ही कर लेते हैं। अब अप्लाई करेंगे तो बार्स की विड्थ पहले से कम हो जाएगी, स्लिम हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके बार्स की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज आपको ये दी हुई हैं। ये एंगल्स तो उस 3D की फॉर्म में आते हैं कि आपके कैसे एंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, और शेड आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ये थे आपके स्टैक बार चार्ट। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो जब भी आपने बार चार्ट बनाना हो, स्टैक बार चार्ट, तो आपको क्या करना है, अपनी SPSS फाइल की सेटिंग जो इस तरह करनी है कि एक नॉमिनल वेरिएबल रखा आपने और उस नॉमिनल वेरिएबल के फैमिलीज उसके अंदर शो कर दी, यानी आपको बार्स जितनी रिक्वायर्ड हैं उस बार्स के नीचे जो भी आपने लिखा हुआ है वो एक नॉमिनल वेरिएबल आपका ये वाला बन जाएगा और उसकी जितनी कैटेगरीज हैं वो उतने बार्स यहाँ पर बनते जाएंगे। 4 हैं तो 4 बन जाएंगे और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 जो है वैल्यूज शो हो जाएंगी। और बाकी सारी जो आपकी हर बार को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है उतनी कैटेगरीज यहाँ बनती जाएंगी। ठीक है, उतने वेरिएबल्स यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बार चार्ट, स्टैक बार चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, सब डिवाइडेड बार चार्ट, देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस type of bar chart, how to edit it, how to enter the data, how to construct this bar chart using the chart editor. There one more method to construct this type of graph which is called the legacy dialog. And bars and values of the individual cases and then stack and then define. Now bar represents all the scale type of variables are now selected here in the bar represent, and nominal type variable is selected for the variable. If we will not show this, अगर हम इसको नहीं show करेंगे then इंडेक्स केस नंबर 1 2 3 4 इस तरह से शो हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं वेरिएबल शो हो तो फैमिली ए फैमिली बी फैमिली सी आए, तो हमने इसको वेरिएबल को बुलेट को असाइन कर देना है फैमिलीज वेरिएबल एंड देन ओके। अब देखिए वैसा ही कुछ ग्राफ फिर बन गया जैसा हमने पहले बनाया था। ठीक है जी, और एडिटिंग के लिए आप इसी तरह से चार्ट एडिटर में जाके इसकी सारी सेटिंग वगैरह सब ऑप्शंस इसके लिए भी अवेलेबल है। बस आपने वहां से जो है वो लेगेसी से कर लें या चार्ट एडिटर से कर लें, बोथ आर इक्वली गुड। सो ट्राई दिस चार्ट एंड मेक प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।